हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत बार ऐसा होता है कि डिजाइनर आउटफिट्स बनवाते वक्त हमारे दिमाग में बहुत कंफ्यूजन रहता है कि क्या डिजाइन पैटर्न बनवाएं, क्या ना बनवाएं, कैसा लगेगा मुझ पर, अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा, टेलर कैसा बनाएगा। तो इस तरह से बहुत सारे सवाल हमारे दिमाग में घूमते रहते हैं। तो अगर आप ऐसी सिचुएशन में कभी पड़ जाओ तो मेरा आज का वीडियो आप जरूर देखना, शायद आपकी थोड़ी बहुत हेल्प हो जाए। तो आज के वीडियो में आपको मैं बहुत सिंपल डिजाइन पैटर्न्स एंड आइडियाज बताती हूँ जो हमेशा अच्छे लगेंगे और हर बॉडी टाइप पर अच्छे लगेंगे, मतलब बहुत सेफ ऑप्शंस हैं। एंड आई एम श्योर किसी भी टेलर के लिए बहुत आसान होगा इन डिजाइन को बनाना। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। ओके, सो सबसे पहले हम लहंगे के बारे में बात करते हैं, क्योंकि लहंगा एक ऐसा आउटफिट है जो बहुत सारे ओकेजन्स पे, फेस्टिवल्स में, वेडिंग्स में हम पहनते हैं। तो सबसे सिंपल तरीका या पैटर्न लहंगा बनाने का है, वो है अम्ब्रेला पैटर्न का लहंगा, मतलब सर्कल पैटर्न का लहंगा। तो उसको हम अम्ब्रेला पैटर्न का लहंगा बोलते हैं। और फिर आपको लहंगे को गॉर्जियस लुक देना है, बहुत सुंदर बनाना है, तो आप नीचे जितने आपकी मर्जी हो आप उतने बॉर्डर्स यहाँ पे लगा सकते हो। आपको ब्रॉड लुक देना है तो आप बड़े बड़े 3-4 बॉर्डर लगा लो। आपको थोड़ा सा मिनिमल रखना है तो आप 1-2 बॉर्डर्स लगा लो। तो इस तरह से आप लहंगे को एक बहुत सुंदर और गॉर्जियस लुक दे सकते हो। आप चाहे तो साइड में टैसल्स लगा सकते हो। जैसे मैंने अपनी एक क्लाइंट के लिए डिजाइन किया ये बूटी वाला बनारसी फैब्रिक का अम्ब्रेला पैटर्न का लहंगा, जिस पर मैंने बॉटम में 4 से 5 बॉर्डर्स लगाए हैं। तो एक बहुत अच्छा फैब्रिक ले लो और फिर बॉर्डर्स लगा दो, चाहे तो साइड में टैसल्स भी लगा लो। दैट्स इट। बहुत सिंपल तरीके से एक स्टनिंग सा लहंगा बन जाएगा। और फिर बाकी तो स्टाइलिंग पर होता है कि आप किस तरह से एक लहंगे को, एक आउटफिट को स्टाइल करते हो। मैंने यहाँ पे दुपट्टे की जगह एक बांधनी साड़ी ड्रेप की है लहंगे पर, एक ग्रैंड लुक के लिए। लहंगे का ये जो डिजाइन पैटर्न का आइडिया है, इसे मैं बहुत यूज करती हूँ अपने और अपने क्लाइंट्स के लिए, क्योंकि बिल्कुल सेफ ऑप्शन है और हमेशा अच्छा लगता है। एक अच्छा सा फ्लेयर भी निकलता है। और फ्लेयरी लहंगा किसको पसंद नहीं आता। अम्ब्रेला पैटर्न में फ्लेयर बहुत अच्छा निकलता है। बस उतनी क्वांटिटी में आपको फैब्रिक लेना पड़ता है, लाइक अराउंड 5 to 6 मीटर्स का कपड़ा या फिर 7 मीटर्स, तो उसमें काफी अच्छा फ्लेयर निकल के आता है। और फिर नीचे आप बहुत अच्छे से बॉर्डर्स लगा लो। तो आई एम श्योर ये जो आइडिया है ये कभी फेल नहीं होता लहंगे के लिए। मैंने अपनी क्लाइंट की पुरानी सिल्क साड़ी से ये लहंगा बनाया। पूरी सिल्क साड़ी का अम्ब्रेला पैटर्न में लहंगा बना दिया। साड़ी का बॉर्डर मैंने पहले ही कट कर लिया था और फिर बाद में वापस से एक बॉर्डर की तरह लहंगे के बॉटम में लगा दिया डबल करके। तो काफी सुंदर लहंगा बन गया इजीली और एक बहुत सुंदर सा बॉर्डर वाला लुक भी आ गया। एक और बहुत अच्छा सा आइडिया है, आप कोई कॉन्ट्रास्टिंग प्रिंटेड फैब्रिक या फिर कोई एम्ब्रॉयडर्ड फैब्रिक या प्लेन फैब्रिक भी ले सकते हो, जिसको आप एज अ बॉर्डर यूज कर सकते हो अपने लहंगे के बॉटम में। इस तरह से ये लहंगा मैंने अपने लिए डिजाइन किया था। तो ये कॉटन फैब्रिक का अम्ब्रेला पैटर्न का लहंगा है और बॉटम में मैंने एक प्रिंटेड फैब्रिक को एक ब्रॉड सा बॉर्डर बनाकर लगाया और फिर एक प्लेन कॉटन सिल्क फैब्रिक का ब्रॉड सा बॉर्डर लगाया। तो ये भी काफी यूनिक आइडिया है एक डिफरेंट लहंगा डिजाइन करने का। खासकर इस तरह के जो कॉटन या हैंडलूम टाइप के डिजाइनर आउटफिट्स होते हैं, वो मेहंदी, हल्दी या घर में कोई पूजा होती है, ऐसे फंक्शंस में काफी अच्छे लगते हैं। अच्छा, अब इस सिंपल से पैटर्न में हम एक ट्विस्ट लेकर आते हैं कि जो लहंगा है वो अम्ब्रेला पैटर्न में ही आप बनाओ, लेकिन वेस्ट के यहाँ पे आप हल्की हल्की सी चुन्नट दे सकते हो। इस तरह से ये जो गैदर्स हैं, आप इस तरह से हल्की हल्की सी चुन्नट दे सकते हो। वैसे इस तरह के गैदर्स देना, चुन्नट देना एक सिंपल पैटर्न ही होता है, लेकिन टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है कारीगर के लिए, क्योंकि इन्हें बहुत धीरे धीरे से सेट करना पड़ता है ताकि एक नीट फिनिश लुक आए। नहीं तो फिर वो ऐसा ना हो कि कहीं से वो बल्कि बल्कि लगे वेस्ट के यहाँ से। तो बाकी अदरवाइज इनको बनाना बहुत डिफिकल्ट नहीं है। जैसे मैंने अपनी एक यूएस क्लाइंट के लिए आलिया भट्ट के लहंगे से इंस्पायर्ड लहंगा डिजाइन किया था। पूरा लहंगा अम्ब्रेला पैटर्न में ही था और वेस्ट के यहाँ बहुत बारीक चुन्नट दी थी ऑल ओवर, और लहंगे के बॉटम में बहुत सुंदर बॉर्डर्स लगाए थे और साइड में फैब्रिक के ही टैसल्स दिए थे। तो बहुत ही स्टनिंग लहंगा बना था और बहुत घेरा भी बना था, क्योंकि मैंने इसमें फैब्रिक काफी ज्यादा लिया था। इनफैक्ट ब्लाउज और दुपट्टे में भी बॉर्डर्स ही लगाए थे, कोई एम्ब्रॉयडरी नहीं की कहीं पर भी। तो ऑल ओवर मैंने बॉर्डर्स से ही इस लहंगे को बहुत स्टनिंग बनाया था। अच्छा, लहंगे में अब एक और डिजाइन आइडिया है, वो है कलियां। वैसे कलियां बनाना कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड पैटर्न में तो नहीं आता मेरे हिसाब से, क्योंकि बहुत कॉमन है। हम काफी टाइम से देखते आ रहे हैं कलियों में कुर्ते बनते हैं, लहंगे बनते हैं। तो कलियां बनाना कोई कॉम्प्लिकेटेड पैटर्न तो नहीं है। आई नो इट इज अ लिटिल टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, क्योंकि एक एक कली को जोड़ना पड़ता है, बट इट लुक्स ब्यूटीफुल और सिंपल भी है। तो आप इस तरह से जो लहंगा है उसको कलियों में आप कट कर सकते हो। तो कलियों में भी आप लहंगा डिजाइन कर सकते हो, तो वो भी बहुत प्रिटी लगता है और सिंपल है मेरे हिसाब से। और फिर नीचे वापस से वही आप बॉर्डर्स लगा लो सुंदर से। तो इस तरह से आप बॉर्डर लगा लो तो लहंगा बहुत स्टनिंग लगेगा।
और वेस्ट में भी आप चाहे तो बॉर्डर लगा सकते हो अगर आपको पसंद है, और फिर आपको साइड में टैसल्स है तो ये वाला डिजाइन आइडिया भी आप अप्लाई कर सकते हो लहंगा बनाने के लिए। जैसे मैंने अपनी क्लाइंट की पुरानी लहरिया साड़ी से कलियों में ये लहंगा बनाया और बॉटम में वापस से साड़ी का बॉर्डर और कुछ और भी एडिशनल बॉर्डर्स लगा दिए, तो ये लग ही नहीं रहा है पुरानी साड़ी से मैंने लहंगा डिजाइन किया है। इनफैक्ट बहुत लोगों ने मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया था इस लहंगे के लिए, और इनफैक्ट जो मेरी क्लाइंट है उसको भी बहुत कॉम्प्लीमेंट्स मिले थे कि ये लहंगा लग ही नहीं रहा है कि कोई पुरानी साड़ी से बना है। आप लोग कमेंट्स में बताओ कि क्या आपको कहीं से ये लहंगा पुरानी साड़ी का लग रहा है क्या। अच्छा, अब ये तो हमने सिंपल पैटर्न्स देखे लहंगे के। अब फेस्टिवल्स एंड वेडिंग्स में हम लहंगे के अलावा एक और आउटफिट को बहुत पहनते हैं, वो है अनारकली कुर्तीज या फिर फ्लेयर टाइप की कुर्तीज। तो अब लहंगे की तरह इस तरह से अनारकली कुर्तीज को भी बहुत सुंदर गॉर्जियस बना सकते हो। तो आप फ्लेयर्ड पैटर्न में कुर्ती को कट करके बनाओ या फिर आप कलियों में कट करके बनाओ, और फिर नीचे आप बहुत सुंदर से बॉर्डर्स लगा लो, या आप थोड़े बहुत बॉर्डर्स यहाँ स्लीव से भी लगा सकते हो। स्लीव्स का अच्छा लुक देने के लिए नेकलाइन पे आपको कोई पतला बॉर्डर लगाना है तो आप वो भी कर सकते हो। जैसे मैंने अपनी क्लाइंट की एक पुरानी बांधनी सिल्क साड़ी से अनारकली कुर्ती डिजाइन की, पूरी साड़ी से कुर्ती बनाई कलियों में कट करके, और साड़ी के ही बॉर्डर को डबल करके कुर्ती के बॉटम में लगा दिया, और कुछ बॉर्डर्स स्लीव्स पर भी लगा दिए, जिससे स्लीव्स का लुक बहुत सुंदर हो गया। और नेकलाइन तो ऑप्शनल है, नेकलाइन का कैसा पैटर्न है उसके हिसाब से आप पाइपिंग, लेस, बटन्स जो आपको देना है आप दे सकते हो। सो बहुत इजीली एक गॉर्जियस सी अनारकली कुर्ती बन गई। अच्छा, अब आप चाहते हो कि आपकी अनारकली बहुत हैवी लगे या उसमें एक हैवी लुक आए, तो उसके लिए एक दो ऑप्शन है। या तो आप कोई हैवी प्रिंटेड साड़ी या कोई हैवी एम्ब्रॉयडर्ड साड़ी से आप कुर्ती बना लो, या फिर आप वैसा ही कोई फैब्रिक ले लो, कोई हैवी एम्ब्रॉयडर्ड फैब्रिक ले लो, या फिर कोई हैवी प्रिंटेड जो डिजाइन वाला फैब्रिक होता है इस तरह से, तो आप ये इस तरह का फैब्रिक लेकर कुर्ती बना सकते हो। जैसे मैंने अपनी एक पुरानी जॉर्जेट साड़ी ली जिस पर गोल्ड में थोड़ी बड़ी साइज की बूटियां बनी हुई थी, और उससे ये गॉर्जियस सी कुर्ती डिजाइन की। ये अम्ब्रेला पैटर्न में ही मैंने कुर्ती बनाई है, और फिर वेस्ट के यहाँ गैदर्स दिए हैं, बिल्कुल बारीक बारीक गैदर्स दिए, और बॉटम में एक एम्ब्रॉयडर्ड बॉर्डर लगाया है। तो देखो कि अच्छी खासी हैवी कुर्ती बन गई, और वो भी एक सिंपल डिजाइन पैटर्न से। ओके ना, अब वेस्टर्न वेयर में हम इवनिंग गाउन्स बहुत पहनते हैं, शादियों में, पार्टीज में, कोई कॉकटेल इवेंट हो गया उसमें हम गाउन्स बहुत पहनते हैं। तो सबसे सिंपल डिजाइन पैटर्न गाउन्स के लिए है कि वो अम्ब्रेला पैटर्न में बने और वो फुल लेंथ बने। जैसे मैंने अपनी क्लाइंट की पुरानी साड़ी से ये वेस्टर्न गाउन बनाया, ये अम्ब्रेला पैटर्न में फुल फ्लेयर्ड गाउन है, तो पूरे फ्लेयर के लिए साड़ी यूज कर ली, तो बहुत सुंदर सा और बहुत घेरे वाला गाउन बन गया। और योक पोर्शन मतलब जो टॉप पोर्शन है उसके लिए मैंने नया शिमरी फैब्रिक यूज किया, तो सिंपल तरीके से एक गॉर्जियस सा गाउन बन गया। सेम इसी पैटर्न में मैंने अपने लिए भी एक वेडिंग फंक्शन के लिए गाउन बनाया था। मैंने इटालियन सैटिन फैब्रिक लिया जिसका अम्ब्रेला पैटर्न में फ्लेयर बनाया, और टॉप पोर्शन के लिए लाइट एम्ब्रॉयडर्ड नेट फैब्रिक लिया। बस मैंने फ्रंट एंड बैक नेकलाइन एरिया ट्रांसपेरेंट रखा एक स्टाइलिश लुक के लिए। तो ये बहुत सिंपल आइडिया है एक गॉर्जियस गाउन बनाने का, कि नीचे आप प्लेन कोई अच्छा सा फैब्रिक ले लो और टॉप में कोई एम्ब्रॉयडर्ड फैब्रिक या कोई डिजाइनर फैब्रिक यूज करो, तो बहुत अमेजिंग पार्टीवेयर डिजाइनर गाउन बन जाएगा। और काफी कुछ कॉस्ट इफेक्टिव भी हुआ, क्योंकि इस तरह का जो पैटर्न होता है जिसमें टॉप में हमें एम्ब्रॉयडर्ड फैब्रिक यूज करना है या कोई डिजाइनर फैब्रिक, तो वो लगभग हमें 1 मीटर या 1.5 मीटर ही चाहिए होता है, तो कम क्वांटिटी में बेसिकली चाहिए होता है, तो थोड़ा सा कॉस्ट इफेक्टिव बनेगा इस तरह का डिजाइनर गाउन। पर अगर आपके पास बजट है और आप चाहते हो कि बहुत ज्यादा ग्रैंड लगे आपका गाउन और बहुत सुंदर बने, और बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड पैटर्न आपको नहीं बनाना है या नहीं आपको एक्सपेरिमेंट करना है, तो आप पूरा का पूरा जो गाउन है वो इस तरह के कोई एम्ब्रॉयडर्ड फैब्रिक में बना लो, और वो सेम पैटर्न में, मतलब आप इस तरह से अम्ब्रेला पैटर्न में ही पूरा आप गाउन बना सकते हो, तो वो भी बहुत स्टनिंग लगेगा। अच्छा, अब कुछ एक बहुत सिंपल और अमेजिंग तरीके हैं अपने आउटफिट को डिजाइनर और स्टनिंग दिखाने के लिए। जैसे मेरा ये सिंपल पैटर्न का सॉलिड कलर का पटियाला सलवार कुर्ता है, पर इसको एक हेवी और क्राउड में हटके दिखाने के लिए मैंने ये हेवी एम्ब्रॉयडर्ड दुपट्टा ले लिया। वैसे ये दुपट्टा मेरे ब्राइडल लहंगे का है, तो आप बताओ कमेंट्स में कि अगर ये आइडिया यूज करेंगे तो क्राउड में हटके लगेंगे कि नहीं, क्योंकि हर कोई भारी भारी वर्क वाले आउटफिट पहनता है तो सब एक जैसे ही लगते हैं। तो अगर हम इस तरह का स्टाइल टिप यूज करेंगे या इस तरह की स्टाइलिंग करेंगे तो हटके तो लगेंगे थोड़ा क्राउड में। सेम मैंने अपने एक क्लाइंट के लिए किया था। ये येलो सिल्क फैब्रिक से अनारकली कुर्ती चूड़ीदार का सेट मैंने डिजाइन किया था।
बिल्कुल सिंपल पैटर्न है, अनारकली कुर्ती है और चूड़ीदार है, और कुर्ती में वेस्ट के यहाँ मैंने गैदर्स दिए थे। अब इसको एक स्टनिंग और डिफरेंट लुक देने के लिए मैंने इसको एक बहुत सुंदर से पर्ल व्हाइट एम्ब्रॉयडर्ड दुपट्टे के साथ टीम अप किया। तो आप लोग बताओ कैसा लग रहा है, ये कैसा आइडिया है। तो आप इस तरह से जो आपके सिंपल पैटर्न के आउटफिट्स हैं उन्हें आप थोड़ा सा गॉर्जियस दिखा सकते हो। ओके, अब एक और बहुत अमेजिंग सा आइडिया है अपने सिंपल पैटर्न के आउटफिट्स को स्टैंड आउट करवाने के लिए और स्टनिंग दिखाने के लिए, और वो ये है कि आप हैवी दुपट्टा मत लो और उसकी जगह पर आप कोई हैवी जैकेट आप बना लो, या फिर थोड़ी सी लॉन्ग शॉर्ट इस तरह की कोई एम्ब्रॉयडर्ड फैब्रिक की जैकेट बना लो, या फिर आप बनारसी फैब्रिक की जैकेट बना लो। तो इस तरह से आप जैकेट ले सकते हो अपने आउटफिट्स के ऊपर। जैसे मैंने अपनी एक क्लाइंट की डॉटर के लिए उनकी पैठनी सिल्क साड़ी से ये बेसिक अनारकली कुर्ती बनाई। जो साड़ी थी उससे मैंने अनारकली कुर्ती डिजाइन की, और जो साड़ी का बॉर्डर था वो काफी सारा था क्योंकि वो ऑल ओवर था, तो उसको मैंने डबल करके कुर्ती के बॉटम में यूज किया। और साड़ी का जो पल्लू पोर्शन था उससे मैंने शॉर्ट जैकेट बना दी, क्योंकि पैठनी साड़ी का जो पल्लू पोर्शन था वो बहुत ही रिच और सुंदर था। तो मुझे लगा कि आई थिंक जैकेट विल बी अ बेटर ऑप्शन। तो आप देखो कितना इजी पैटर्न है और एक स्टनिंग आउटफिट बन गया उससे। सेम इसी तरह से आप शॉर्ट की जगह लॉन्ग जैकेट भी डिजाइन कर सकते हो अपनी कुर्तीज के साथ, अपने लहंगा चोली के साथ। तो एक बहुत ही अच्छा सा स्टनिंग सा डिजाइनर लुक देगा आपका आउटफिट। अब आप सोच रहे होंगे कि साड़ी के पल्लू पोर्शन से लॉन्ग जैकेट कैसे बनेगा। जी हाँ, डेफिनेटली जो साड़ी का पल्लू पोर्शन है उससे लॉन्ग जैकेट तो नहीं बनेगा, शॉर्ट जैकेट ही बनेगा। लेकिन अगर आपको ये वाला स्टाइल पसंद है, थोड़ा सा डिफरेंट आपको लुक चाहिए, तो आप कोई नया अच्छा सा एम्ब्रॉयडर्ड फैब्रिक का आप जैकेट बना लो, या फिर कोई बनारसी स्टाइल का फैब्रिक लाकर आप जैकेट बना लो ए लाइन पैटर्न में या हल्का फ्लेयर वाले पैटर्न में। तो बहुत ही डिफरेंट और एक स्टनिंग सा आउटफिट आपका बन जाएगा। सो फोक्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। कमेंट्स में बताओ कि मेरे ये आइडियाज ने आपकी लाइफ सिंपल की कि नहीं। ये सिंपल डिजाइन आइडियाज कैसे लगे आप लोगों को। डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ यू। बाय बाय एंड सी यू सून इन माय नेक्स्ट